नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। दर्शकों, अपने भृगुनंदी नाड़ी के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि राहु जब आपके नडल चार्ट में से आपके जो प्लैनेट्स हैं नडल चार्ट के अंदर, आपकी जन्म पत्री के अंदर, उस पे से अगर गोचर करता है तो क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, लाइफ में क्या इवेंट्स होते हैं और ये इवेंट्स क्यों कहे गए हैं, उनको हम एक बेटर और डीप अंडरस्टैंडिंग से समझने की कोशिश करेंगे और उनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि यही रिजल्ट्स जो है वो भृगुनंदी नाड़ी के अंदर क्यों कहे गए, क्या रीजन है। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट भृगुनंदी का जो कोर्स है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। इट इज अ बेसिक कोर्स रहेगा और इसके अंदर आप अपना वैल्यूएबल टाइम और पैसा दोनों बचा सकते हैं। जो बेसिक कोर्स करने के लिए लोग 5-5, 10-10 हजार, 20-20 हजार खर्च कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आपका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो सेव हो जाए, आप उसको बचा लें, ताकि एटलीस्ट बेसिक कोर्स करने के लिए आपको अपनी वैल्यूएबल जो मेहनत आप इतनी करते हैं और पैसा कमाते हैं वो आपको वेस्ट ना करना पड़े, आप उसको एडवांस टेक्निक्स में लगाएं, इन्वेस्ट करें। ठीक है। तो और एक तरह से ये एक समाज सेवा भी है, गाइडेंस भी होगी। तो अपनी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपको मेरे प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हर वीडियो को लाइक करें। लाइक करने का कोई मूल्य नहीं है, आप उसमें भी कंजूसी कर देते हैं। ठीक है। तो इतनी तो सपोर्ट मैं आपसे चाहता हूं कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट कि हमारे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचते रहें बिना किसी डिले के। आइए आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। देखिए दोस्तों, राहु का गोचर जब आपके नेटल प्लैनेट्स के ऊपर से होता है तब आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो जब हम किसी को अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं तो राहु शनि केतु का नाम लेकर लोग खूब डराते हैं और पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं जातक से। मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि हर प्लैनेट का एक कारक तत्व है। हर प्लैनेट आपकी जन्म पत्री में या तो अच्छा बैठा हुआ है या बुरा बैठा हुआ है। अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकता है, बुरे रिजल्ट्स भी दे सकता है। सूर्य भी आपको बुरे रिजल्ट्स दे सकता है। हो सकता है राहु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे दे, उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो, ये भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं है। ठीक है ना। और हमें स्टडी करना है कि हमारा जो प्लैनेट है वो किस तरीके से बैठा है, उसका बाकी प्लैनेट से क्या संबंध बन रहा है, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है और वो हमें कैसे रिजल्ट्स दे सकता है। हर प्लैनेट का एक अपना सिग्निफिकेशन है। भृगुनंदी नाड़ी में 1-5-9 के कनेक्शन को इंपॉर्टेंस दी गई है। 3-7-11 का प्लैनेट भी उस प्लैनेट से संबंध बनाता है और 2 और 12 का प्लैनेट जो है उस प्लैनेट से जो सेकंड और 12th बैठा हुआ उससे संबंध बनाता है। ठीक है। अब हम सबसे पहले देखें कि राहु को एक मोटा मोटा हम देखते हैं कि किन सिग्निफिकेशंस को राहु महाराज जो है गवर्न करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो बड़ा, बिगनेस, वास्टनेस, राहु बड़ा सोचते हैं, बड़ा डिजायर, डिजायर्स, आपकी कामनाएं जो हैं उनको भी राहु गवर्न करते हैं। आपका जो खुला हुआ माउथ है, ओपन माउथ है, उसका कारक तत्व भी राहु के पास है। ठीक है। राहु को अदर कास्ट पीपल को, अदर फॉरेन एलिमेंट को या अदर रिलीजन के पीपल को राहु से इंडिकेट किया जाता है। आप जिस रिलीजन से हैं, लेकिन अगर राहु का आपके उसमें प्लेनेट क्या है और अदर जो कम्युनिटी या रिलीजन के लोग हैं उनसे आपको कैसा संबंध या सहयोग मिलने वाला। ठीक है। राहु जो है फॉरेन ओरिजिन, फॉरेन
जो है सेटलमेंट के लिए, फॉरेन अर्निंग्स के लिए, फॉरेनर इज इंडिकेटेड बाय राहु। ठीक है, राहु जो है पुत्री का कारक भी है। ठीक है, और इल्यूजन, माया, आपकी ग्रीड, आपका लालच, राहु, फ्रॉड, राहु है, आपका फोकस, राहु है, आप कितना लोगों के लिए इल्यूजन क्रिएट कर पाते हैं, राहु, सिल्वर स्क्रीन का मालिक राहु है। तो आपके दादा का कारक एज पर भृगुनंदी नाड़ी राहु है। खाली जगह, स्पेस, वेकेंट स्पेस, खालीपन का कारक राहु है। ठीक है, राहु को, राहु के जो इष्ट देव हैं एज पर भृगुनंदी नाड़ी, उस यम के साथ जोड़कर देखा है। राहु को काल बोला गया है। ठीक है, तो ये राहु के कुछ सिग्निफिकेशंस हमने डिस्कस किए। अब हम देखें कि राहु अगर सूर्य से कॉम्बिनेशन बनाता है तो सूर्य फादर है। राहु, हम एक कहावत सुनते हैं, एक श्लोक सुनते हैं कि कुजवत केतु शनिवत राहु, कि जो केतु हैं वो मंगल की तरह अपना फल देते हैं, और जो राहु हैं वो शनि की तरह अपना फल देते हैं। ठीक है, राहु भी जो है सूर्य को ग्रहण लगा देता, फेम को ग्रहण लगा देता। अब तक हमने सिर्फ यही सुना था। अब मैं आपको एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाता हूं कि जो राहु होते हैं वो अपना इफेक्ट क्या देते हैं। राहु एक्सपैंड भी करते हैं, वास्टनेस को भी शो करते हैं। तो होता क्या है, देखिए, होता ये है कि जो जीव होता है वो एक्सपैंड करना चाहता है, समाज में बड़ा बनना, बड़ा कद। अब बचपन में अच्छी खुराक खाता है ताकि बड़ा शरीर हो जाए, बलिष्ठ शरीर हो जाए, समाज में कद बड़ा हो जाए। उसके डिजायर्स होते हैं, ज्यादा बड़ा पैसा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, और तरह तरह के व्यंजन खाना, लग्जरीज, ये हमें अट्रैक्ट करती हैं। हमारे मन में डिजायर्स, किसी को पावर के लिए डिजायर है, किसी को पैसे के लिए डिजायर है, किसी को जो है किसी ऑपोजिट सेक्स का डिजायर है, किसी को सुंदर पुरुष, किसी को सुंदर स्त्री का डिजायर। तो अलग अलग तरह के डिजायर्स हैं, किसी को मोक्ष का डिजायर है। अब राहु को बृहस्पति के साथ 12th हाउस में को लॉर्डशिप दी गई है। ठीक है, दो मछलियां हैं, एक नीचे खींच रही है, एक ऊपर जा रही है। मोक्ष, मोक्ष का डिजायर होगा तभी मोक्ष के रास्ते पे इंसान चलेगा, बिना डिजायर के काम नहीं चलता। हम राहु को बोलते हैं, केतु को बोलते हैं केतु मोक्ष का कारक, क्योंकि केतु डिटैच करता है। लेकिन कहीं अटैच होने के लिए कहीं डिटैच होना जरूरी है। ठीक है, कोई डिजायर ही आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएगा ना, जब आप मोक्ष के बारे में सोचोगे। चलिए, तो सूर्य को ग्रहण लगाता है, ये भी हमने सुना है। तो लेकिन यहाँ होता क्या है कि यहाँ एक राहु की एक खासियत है कि नॉन लिविंग जो है, मेटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं, उसमें राहु एक्सपैंड करता है, गेन होते हैं आपको। ठीक है, लेकिन मेटेरियलिस्टिक, नॉन मेटेरियलिस्टिक में लिविंग बीइंग्स की हानि करता। तो पिता को हेल्थ इश्यूज, लेकिन अगर सूर्य राहु है तो पिता जो है उनका अच्छा फेम होना, समाज में अच्छा रुतबा होना, हो सकता है आपके पिता एक जाने माने नामी पॉलिटिशियन भी हो, ये सब चीजें होना भी सूर्य राहु कॉम्बिनेशन इंडिकेट करता है। राहु विद्रोह भी है, विद्रोही भी है। तो जब भी जनता और गवर्नमेंट में, राजा और प्रजा में विद्रोह ठन जाती है, तो वो विद्रोह का कारक भी राहु है। ठीक है,
अब अगर हम देखें कि मटेरियलिस्टिक गेन्स में अगर राहु सूर्य के साथ है तो ये भी पॉसिबल है कि आपको बहुत ज्यादा फेम मिल जाए, बहुत ज्यादा फेम मिल जाए, पॉपुलैरिटी मिल जाए, आप बहुत फेमस हो जाओ। वो बात अलग है कि आप नेगेटिव कार्य के लिए फेमस हो गए या पॉजिटिव कार्य के लिए फेमस। आपके जो सन है, एक एक लौता जो लड़का होता है ना, उसका कारक भी सूर्य है। सूर्य अल्प संतति देता है। तो सूर्य और राहु जो है, तो सूर्य राहु कॉम्बिनेशन में सन जो है, जो आपका बेटा है, उसको भी हेल्थ इश्यूज दे सकता है। या चीटिंग भी राहु है, हो सकता है कि आपका जो बेटा है वो एक एज होती है ना जब बच्चे से किशोर हो जाता है, तो ऐसे उसमें बच्चे अपने माँ बाप से कुछ चीजें छुपाने लगते हैं, चीट करते हैं अपने माँ बाप। स्कूल के लिए बोला, पिक्चर देखने चला गया, कॉलेज जाना है, गर्लफ्रेंड के साथ डेट करने चला गया। ऐसी चीटिंग्स होना, पैसे की चीटिंग करना, तो ये चीजें भी सूर्य राहु में देखने को मिलती है। फिर आप देखेंगे चंद्र, चंद्र आपका मन है, ठीक है, और राहु चंद्र को अर्ध ग्रहण लगाता है, पूर्ण ग्रहण नहीं लगाता है, मध्यम कर देता है, उसकी ताकत को कमजोर कर देता है, माता को, सेहत को बिगाड़ता है, माता के जीवन आयु को खतरा दिखाता है। और हो सकता है कि अगर चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन हो तो आपकी जो माता है उनका फॉरेन से भी कोई कनेक्शन बना, ठीक है, आपकी माता डिप्रेस्ड भी रह सकती हैं, चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकती है आपके, अगर आपकी माता की चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकती है अगर चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। हेलुसिनेशन, वहम, भ्रम की स्थिति पैदा करता है अगर चंद्र राहु, मन में एक अनजान डर बना रहता है, इंसान अंधेरे में जाने से इंसान डरता है। अगर जो चंद्रमा है, पापकत्री योग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, अगर राहु में मंगल और में चंद्रमा बीच में आ जाए तो इसको पिशाच योग भी बोलते हैं, मतलब ऊपरी बाधा, कोई किया कराया भूत प्रेत की बाधा हो जाए। अगर राहु का संबंध शुक्र या चंद्र से बनता है तो वो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को भी जो है इंडिकेट करता है, मेंटल अनरेस्ट को, मेंटली रिटार्टेड भी इंडिकेशन होती है, जड़ता, बुद्धि जड़ करता है, मन को भी जड़ करता है। लेकिन अगर वही उस पॉजिटिव उसमें है तो चंद्र राहु वाले टॉप क्लास साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट भी बनाता है, ठीक है। चंद्र राहु वाला केमिकल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम भी कमा सकता है, प्रिंट इंडस्ट्री में, छपाई के इंडस्ट्री में भी अपना अच्छा कार्य कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैं एक चीज बताता हूं कि जब राहु के साथ चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होता है तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना या उस पे कोई किया कराया हो जाना, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अंधेरे वाली जगह पे जाने से, सुनसान जगह में जाने से परहेज करना चाहिए। जब चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो ये भी हो सकता है कि आपके घर के पास कोई बड़ा सारा तालाब हो, कोई वाटर बॉडी हो, यहाँ आप रहते हैं वहां वाटर बॉडी हो, या ये आपको पानी से खतरा भी इंडिकेट करता है आपको। जो है कफ संबंधित रोग जो हैं वो भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, होने की संभावना बहुत रहती है, ठीक है। और जो चंद्र राहु वाले होते हैं उनको जहां कहीं अगर कोई हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कोई अकस्मात मृत्यु एक्सीडेंट की वजह से हो, ऐसी जगह, ऐसी जगहों पे जाना
एनी ऐसी प्लेसेस में जाने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है। तो उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने के चांसेस जो हैं बहुत हाई रहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं मंगल राहु। मंगल राहु अंगारक योग फेमस है। मंगल एनर्जी है, राहु एक्सपैंड करता है। ठीक है। मंगल राहु वाले जो दुर्दांत किस्म के लोग होते हैं, हमेशा जल्दबाजी में, हेस्ट में रहना। ठीक है। गाड़ी बहुत तेज अंधाधुंध चलाना। तो ऐसे लोगों को एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। और ब्लड डिफेक्ट्स, चंद्रमा जो है वो, सॉरी चंद्रमा क्या गया, मंगल जो है वो ब्लड के कारक है। ठीक है। तो राहु और मंगल जो है ये भी आपस में शत्रु हैं। ठीक है। तो ब्लड के अंदर डिफेक्ट्स दिखाता है। मंगल के ऊपर से राहु का गोचर हो रहा हो तो आपको कोई चोट चपेट या कोई सर्जरी होने के भी अत्यधिक चांस हो जाते हैं। मंगल राहु एक पुलिसमैन को भी दिखाता है। मंगल राहु एक आर्मी पर्सन को भी दिखाता है, क्योंकि वहां अत्यधिक एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है। मंगल राहु जो है वो इस चीज को भी दिखाता है, पहलवानी जो करते हैं, रेसलिंग करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जहां बहुत जबरदस्त आपको फिजिकल एक्सर्शन करनी हो, बहुत ज्यादा फिजिकल एफर्ट्स करने हो, उन चीजों के लिए मंगल राहु कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मंगल राहु कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा मैथ्स में भी, आपको कैलकुलेशंस में भी बहुत अच्छा बनाता है। मंगल राहु कॉम्बिनेशन अगर हो तो सर्जन भी बनाता है, अगर वो अच्छे एस्पेक्ट्स के अंदर है। मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन अगर द्वितीय भाव से बन जाए तो आपके दांतों में खराबी, दांतों में सड़न को भी इंडिकेट करता है, और रूट कैनाल वगैरह ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाना, इनको भी वो इंडिकेट करता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मंगल के बाद अगर बुध है, बुध के आपके जन्म पत्री में जो बुध की पोजीशन है वहां से अगर राहु का गोचर हो रहा है तो वो शार्क बुद्धि भी इंसान को बना देता है, बहुत जबरदस्त षड्यंत्रकारी टाइप का इंसान होता है। बहुत तेज बुद्धि वाला, षड्यंत्र बुनना, जाल बुनना, ऐसे कार्य करना, या बहुत ही रिसर्च, जबरदस्त रिसर्च करने वाला, बहुत तेज दिमाग का आदमी होता है बुध राहु वाला। अब स्किन भी है, स्किन इंडिकेट करता है अपना बुध। तो डिजीज, स्किन डिजीज होना बुध राहु वाले को। ठीक है। बुध राहु वाला नया व्हीकल भी परचेज कर सकता है। ठीक है। एक डर का जो है अनुभव, हमेशा एक अनजान डर का अनुभव जो है वो बुध राहु वाला इंसान हमेशा करता है। कॉमर्स, फॉरेन, बुध कॉमर्स का कारण कारक, कमर्शियल एक्टिविटीज का कारक है। राहु फॉरेन का कारक। बुध राहु आपको फॉरेन के साथ कमर्शियल एक्टिविटीज में भी इंगेज करता है। ठीक है। तब हम बात करते हैं बृहस्पति की। जब बृहस्पति काल के मुंह में जीव समाता है तो ये किसी की डेथ को भी इंडिकेट करता है। फैमिली के अंदर अगर आपके बृहस्पति के ऊपर से राहु जा रहा है तो फैमिली में किसी की डेथ को भी इंडिकेट करता है, एक्सीडेंट को भी इंडिकेट करता है। और आपके चेहरे पे कोई काला मस्सा या काला निशान, कोई ब्लैक कलर का मार्क जो है वो भी इंडिकेट करता है, क्योंकि बृहस्पति सोने का कारक है। अब राहु का गोचर जब बृहस्पति से होता है, या गोचर में बृहस्पति और राहु मिलते हैं, तो सोने की कीमतें बढ़ने लगती हैं। अब वो यहाँ जीव को तो इफेक्ट कर रहा है बुरे तरीके से, लेकिन मटेरियलिस्टिक गेन्स दे रहा है। सोने की कीमत बढ़ने जाती है, सोना महंगा होने लगता है। ठीक है। जब
ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बने जहां मंगल, बृहस्पति और राहु, और बृहस्पति मंगल और राहु के बीच में फंस जाए, तो ये भी एक नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का जो कॉम्बिनेशन है, या जीव को चोट चपेट लगना। ये अल्पायु को भी इंडिकेट करता है कि एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाना। ठीक है। और ये भी इंडिकेट करता है कि कुछ किया कराया हो, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो, कोई भूत प्रेत पिशाच वाली कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो जाए। और ये हो सकता है कि ऐसा इंसान जो है तंत्र विद्या में भी बहुत ज्यादा रुचि ले या तांत्रिक हो, अगर कहीं शुक्र का भी कॉम्बिनेशन बन जाए। ठीक है। क्योंकि अब देखिए कि राहु जो है सर है, सर पे जो चोट है वो भी, अगर बृहस्पति राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन हो जाए तो सर पे चोट को भी वो इंडिकेट करता है, हेड इंजरी को भी इंडिकेट करता है। क्योंकि राहु सर है, मंगल जो है शक्ति है, जीव जो है वो बृहस्पति है। तो एक ब्लो होना, एक हिट होना सर के ऊपर। मंगल राहु एक्सीडेंट को भी इंडिकेट करते हैं, जीव जो है वो बृहस्पति है, तो एक्सीडेंट हो जाना और सर पे चोट लगना, इस चीज को भी मंगल राहु और बृहस्पति, अगर बृहस्पति स्पेशली अगर बीच में हो डिग्री वाइज या उसके आगे पीछे के खानों में मंगल राहु। ठीक है। और अगर चंद्रमा मंगल राहु के बीच में हो तो भी जो है पानी से खतरा, पानी में एक्सीडेंट हो सकता है, कफ कफ से पीड़ित हो सकता है, और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो है इंसान के साथ हो सकती हैं। जीव अगर राहु के साथ हो, अगर बृहस्पति राहु के साथ हो तो चीटिंग भी हो सकती है, उसका फोकस ब्लर भी हो सकता है। अगर आपका राहु अच्छा है, आपका फोकस बहुत जबरदस्त रहेगा, आपसे कोई चीटिंग नहीं कर सकता। अगर आपका राहु खराब है तो आपके साथ चीटिंग होगी, आपका फोकस, आपको फोकस करने में बहुत दिक्कत होगी। अगर बृहस्पति राहु साथ में है, बृहस्पति नाक है, ठीक है, जो उसके नथुने हैं वो राहु है, बृहस्पति ऑक्सीजन है, हम उससे नाक से इनहेल करते हैं। बृहस्पति राहु वाले की नाक बड़ी बड़ी होती है, लंबी मोटी नाक होती है। ये और जो मंगल राहु वाला होता है उसका मुंह बहुत बड़ा होता है। ठीक है। और बृहस्पति राहु, बृहस्पति ऑक्सीजन है, प्राण वायु है, राहु जो है स्मोक है, इल्यूजन है। तो क्या होता है, ऐसे लोगों को एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकता है उनके दादा को रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो। ठीक है। राहु जो शनिवत है, तो शनि जो है मशीनरी को भी इंडिकेट करता है, जुपिटर वास्टनेस है, राहु भी वास्टनेस है, जुपिटर प्लस राहु हो तो ये हो सकता है कि आपके घर के पास कोई कब्रिस्तान हो, कोई शमशान घाट हो जहां आपका जन्म हुआ है। अगर बृहस्पति और राहु है तो ये भी हो सकता है कि आपके घर के पास कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री या कोई मिल हो। अगर बृहस्पति राहु है तो ये भी हो सकता है कि आपके जो दादा हैं वो एक बहुत जाने माने और प्रतिष्ठित इंसान रहे हों समाज के अंदर, उनका बड़ा नाम चलता हो। बृहस्पति राहु है अगर बैड इन्फ्लुएंस में नेगेटिव जा रहा है तो आपकी गोल्ड की भी हानि करवा देता है, आप अपने परिवार से अलग भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर शुक्र और राहु हो तो शुक्र फाइनेंसिस है, राहु क्या है, चीटिंग भी है। अगर शुक्र राहु का 8th हाउस से संबंध बन जाए तो ऐसा इंसान टैक्स में हेरा फेरी करता है, हो सकता है फिर बाद में पकड़ा जाए, उसके रेड रूड हो जाए। उसको गड़ा हुआ धन, अंडरग्राउंड वे में नीचे का पैसा जिसे बोलते हैं अंडर द टेबल, अंडरग्राउंड पैसा होता है उसके पास, 2 नंबर की माया होती है। उसको एंसेस्ट्रल उसमें भी कोई ऑल ऑफ अ सडन उसकी कोई लॉटरी लग जाना, कोई उसका मतलब जो है मीन आई मीन टू से कि ऑल ऑफ अ सडन उसको बड़े धन की प्राप्ति होना, या ऐसा धन जो है गवर्नमेंट के पैसे में हेरा फेरी कर देता है, गबन कर सकता है ऐसा इंसान। जो ऐसा इंसान जो होता है उसके पास 2 नंबर की माया जरूर होती है। ठीक है। लेकिन शुक्र और
वीनस का अगर कॉम्बिनेशन है आपके, वीनस के ऊपर से राहु का अगर सॉरी मैं दोबारा से कहता हूँ, शुक्र के ऊपर से अगर राहु का कॉम्बिनेशन हो रहा है, गोचर हो रहा है, उससे वो संबंध बना रहा है, तो आपकी वाइफ की हेल्थ को इशू क्रिएट कर सकता है, इनकम में ब्रेक भी दे सकता है। ठीक है, आपकी वाइफ को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, स्पेशली रेस्पिरेटरी इश्यूज होना, गायनी के इश्यूज आना, ऐसे काम शुक्र राहु के कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं। अगर सैटर्न के ऊपर से राहु जाता है तो ऐसा इंसान ना छोटा काम नहीं कर सकता, वो हमेशा बड़ा काम करने की सोचता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि उसको किसी के लास्ट राइट्स परफॉर्म करने, कोई पुराना व्हीकल परचेज कर ले। जब शनि राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो इंसान में जो है आलस बहुत बढ़ जाता है, लेजीनेस बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, शनि राहु के कॉम्बिनेशन में इंसान बड़ी मशीनरीज के साथ भी डील कर सकता है। शनि राहु के कॉम्बिनेशन में जो इंसान है किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी हो सकता है, या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े ओहदे पे भी हो सकता है। जब राहु के ऊपर से राहु जाता है तो ऐसे समय में इंसान को दुख भोगना पड़ता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है पेट से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। अगर कहीं इसी में शनि का कॉम्बिनेशन भी हो जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी हो सकती है, कोर्ट केसेस हो सकते हैं, पुलिस केस हो सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। अब अगर केतु के ऊपर से राहु का गोचर अगर होता है तो ऐसा इंसान जो होता है उसके कार्यों में विघ्न पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके कार्यों में कहीं ना कहीं विघ्न पड़ता है, रुकावटें आती हैं। ठीक है, अगर राहु का गोचर केतु के ऊपर से अगर हो रहा है तो ऐसे इंसान को कॉन्स्टिपेशन रह सकती है, जिसके कारण से वो बहुत परेशान रह सकता है। ऐसे इंसान को पाइल्स की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, कोई ऑपरेट भी हो सकते हैं, कोई कट भी लग सकता है। ठीक है, तो आज हमने जो चर्चा की है वो राहु के गोचर की चर्चा की है अपने इस भृगुनंदी नाड़ी के बेसिक कोर्स के अंदर। यहाँ मेरा मोटिव ये है कि एक तो आपको बेसिक कारक तत्वों का भी नॉलेज हो रही है कि कौन से प्लेनेट का कौन सा कारक तत्व है, और वो कारक तत्व आपस में कैसे ब्लेंड होते हैं, और हम किस जगह पे अगर कोई प्लेनेट है तो उस दूसरे प्लेनेट को वो किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। मैं होप करता हूँ कि ये तीनों चीजें आपको काफी क्लियर हुई होंगी, और जल्दी ही हम फिर लौटेंगे अपना नया ब्लॉग लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जाने से पहले फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो चार्ट एनालिसिस है वो एक पेड सर्विस है, इसका आप कृपया ध्यान। नमस्कार।